नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में डॉक्टर उपेश। और जैसा कि हम सबने देख लिया कि कल रात ही सीबीआई का बड़ा चौंका देने वाला क्लोजर रिपोर्ट आ गई। ये क्लोजर रिपोर्ट पिछले 4.5 साल से नहीं आ पाई थी। एक सुसाइड को सुसाइड करार देने में सीबीआई ने 4.5 साल लगा दिए और जैसे ही दिशा सैलियन के पिताजी के वकील ने मुद्दा दोबारा से उठाया दिशा सैलियन की मौत का, तभी अचानक से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ गई। तो इस सब से क्या पता चलता है, यानी कि सीबीआई के पास ये क्लोजर रिपोर्ट काफी पहले से रखी हुई थी, या जैसे ही कोई मुद्दा उठा दिशा सैलियन का या और कोई मुद्दा उठा, उन्होंने सोचा अरे फिर से दोबारा ये मुद्दा उठने वाला है, फिर दूसरा केस और करने को आने वाला है, हम पे तो पहले ही केस सॉल्व नहीं हुआ है और अब दूसरा भी आ जाएगा इसी जुड़ा, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी अब ये सुसाइड की क्लोजर रिपोर्ट शेयर कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। यानी सुशांत के फैंस और सुशांत का परिवार और सुशांत के दोस्त और अन्य जन जो सीबीआई से गुहार लगा रहे थे कि इस केस में निष्पक्ष जांच हो। यहाँ पे ड्रग एंगल भी सामने आया था, रिया चक्रवर्ती का, शोभिक चक्रवर्ती का और बाकी इतनी सारी ईडी की जांचें हुई। सब कुछ जांचों के बाद सीबीआई ने ये पता लगाया है, इतनी जांचों के बाद, कि कोई भी फाउल प्ले नहीं है और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी 14 जून 2020 को। पहली बात। दूसरी बात, अब ये इस बात को समझ लीजिए कि सीबीआई को जब ये केस मिला तो तब तक हमने ये देखा कि सारे सबूत मिटा दिए गए थे। आप सबको बखूबी पता है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था, जिस घर में वो किराए पर रहते थे, माउंट ब्लैंक जिसका नाम था, उस घर को 3 दिन बाद ही, 3 से 4 दिन बाद ही खाली कर दिया गया था और 1 हफ्ते या सप्ताह 10 दिन बाद उसको जो है उसकी पुताई कर दी गई, व्हाइट वॉश कर दिया गया उसको। और एविडेंसेस किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एक पुलिस वाला रात को वहां पर पहुंचता है और जो देखा गया था सीसीटीवी कैमरे में, उससे पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो सारे सबूत मिटा दिए गए और 2 महीने 5 दिन के बाद सीबीआई को ये जांच मिलती है। ना तो बॉडी उस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौजूद थी, फोटोग्राफ वीडियोग्राफ जो रहे होंगे उसका ना आपको पता है ना हमको पता है, और जिस तरीके की फोटोग्राफ रिलीज हुई थी हमने उस बेसिस पर कहा था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, जिस तरीके के गले के निशान थे और जो बॉडी की पोजीशन थी और जो हाइट थ्योरी थी वो सब देखकर। इसके बाद सीबीआई ने कुछ डमी टेस्ट किए थे। वहां जाके आप जो ड्रामा देख रहे थे, आप उस वीडियोस को, पुरानी को मीडिया टेस्ट जो मीडिया में आए हैं उसको देखेंगे किस तरीके से डमी टेस्ट किया जा रहा है, तो उसका भी कोई ब्यौरा यहाँ पर नहीं है। अब तो सीबीआई ने साफ ही लिखा गया है क्लोजर रिपोर्ट में, जिस तरह की क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो सामने आ जाएगा 1-2 दिन में, कि ये आत्महत्या का ही केस था। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिशा सैलियन के केस के उठने के बाद ही ये क्लोजर रिपोर्ट क्यों आई? इसका मतलब ये क्लोजर रिपोर्ट पहले से तैयार थी, ये इंतजार किया जा रहा था कि कब क्लोजर रिपोर्ट रिलीज करनी है। तो यहां पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जनता शांत नहीं बैठने वाली है और मैं कहूंगा परिवार से कि परिवार को इस समय हायर अथॉरिटीज को, हायर कोर्ट को फिर से गुहार लगानी चाहिए कि ये जांच निष्पक्ष नहीं हुई है और इसमें देखा जाए उस क्लोजर रिपोर्ट में भी कि क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से, किस बेस पर सीबीआई इसको आत्महत्या करार दे रही है। क्योंकि खाली विसरल ऑर्गन्स की जांच हुई थी, जो 20% विसरा मिला था खाली, उस 20% विसरा की बेसिस पर यह बताया था कि कोई भी फाउल प्ले नहीं है, जो कि एक पॉइजनिंग का केस था, कि कोई भी पॉइजन या ऐसी चीज नहीं मिली है। इससे दोस्तों कहीं भी हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन की बात साबित नहीं होती। हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन साबित करने के लिए उनके पास खाली पिक्चर्स रहे थे, फोटोग्राफ्स रहे थे और कुछ नहीं था। उनको काम करना चाहिए था सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर, बाकी कॉल डेटा रिकॉर्ड और जो बाकी की चीजें थी उन पर। अब पता नहीं यहाँ पे किस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट सुसाइड की दी हुई है, पर ये आप भी जानते हैं कि इस समय अचानक से क्लोजर रिपोर्ट का आ जाना, और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे उस वीडियो में, जो मीडिया जब दिशा सैलियन का केस उठा खुश दिखाई दे रहे थे, तो यानी कि उनको पता था कि किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। और यहाँ पर वही गोदी मीडिया जो पहले से ही इसको सुसाइड करार देती चली आ रही है, वो बहुत खुश है कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये एक सुसाइड का केस है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। ये बात आपको बताना जरूरी था कि 2 महीने 5 दिन के बाद सीबीआई को ये केस गया था, कोई भी एविडेंस, यानी कि एविडेंस का कंप्लीटली अभाव था, पूरी तरह से अभाव था, एब्सेंस ऑफ एविडेंस थे यहाँ पर, और उसके चलते ही ये सुसाइड रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट दी गई है। धन्यवाद।